दोस्तों, चैनल मौजूद मगर में कुछ हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब अब इस्तीफा देंगे। जनाब, इस्तीफे के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर दोबारा सुन लें कि अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहेंगे। और ये बात ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर को बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सारी की सारी लीडरशिप जो गुज़िश्ता रात से सरकारी मेहमान है, उनको भी बड़ी ही वजाहत के साथ इस सारी सूरत हाल से आगाह भी कर दिया गया है और फैसला भी सुना दिया गया है। गुज़िश्ता रात होने वाला एपिसोड दरअसल सजाया ही अली अमीन गंडापुर साहब के लिए था। 7.5 घंटे, जी हाँ 7.5 घंटे। ये टाइम थोड़ा नहीं होता। एक सिटिंग वजीर आला जनाब वो पूरे के पूरे सिस्टम से ही अरेज हो जाए, पता ही ना चले कि पाइन कितने गया, लबो लबो कितने गया, अली अमीन कितने गया। ये वो सूरत हाल थी और इस सूरत हाल ने खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के न सिर्फ छक्के छुड़ा दिए थे बल्कि ये सारे के सारे छक्के बन के मुख्तलिफ मेज़ों और कुर्सियों के नीचे छुपे हुए थे और इस बात के तल्ले मिनते कर रहे थे कि हम अल्लाह दा वास्ता सानू कुछ ना कहना। ना सिर्फ ये बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब 7.5 घंटे जिस सरकार के मेहमान थे, उन 7.5 घंटों में अली अमीन गंडापुर साहब को ना सिर्फ मेहमान नवाजी उनकी की गई बल्कि उनको मेहमान नवाजी से अच्छा खासा लुत्फ अंदोज भी कराया गया। और इस सूरत हाल के अंदर वो जो कहते हैं ना कि उनको ये बात बावर करा दी गई है कि बॉल इज इन योर कोर्ट। और ना सिर्फ इस बात को बावर कराया गया है बल्कि उनको आगाह किया गया है कि आप उस ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग से फिर गए हैं जिस ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में आपको ना सिर्फ इज्जत दी गई थी बल्कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की मसनद पर बैठने की इजाज़त भी दी गई थी। उनको इस बात से भी बावर कराया गया है कि आपने बारहा रेड लाइंस को क्रॉस किया है और उसके बाद पैरों में गिरकर माफ़ी भी मांगी है और फिर मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि जनाब दोबारा नहीं होगा। और इस चक्कर के अंदर आपने 100 मरतबा प्याज भी खाए हैं और 100 मरतबा लितर खा के लाल लाल की आवाज़ें भी निकाली हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उनको ये बात भी बावर कराई गई है कि मवेशी मंडी के शो में आपने जो तकरीर की थी वो ना तो एक वजीर आला की थी और ना ही वो एक सियासतदान की थी बल्कि वो तकरीर जो कि मवेशी मंडी में आपकी तरफ से की गई थी वो एक गुंडे की थी, मवाली की थी और लफंगे की थी। और ये बात भी अब ज़हन में रखनी चाहिए कि सियासत में अब लफंगों की और रंगबाजों की किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 इस्तीफा दो, नंबर 2 वरना इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये वो मुकम्मल सूरत हाल का खुलासा है जो मैंने आपकी खिदमत में रखा। अगर आपको इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं तो आपको कम अज़ कम खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर जनाब बैरिस्टर सैफ साहब का वो तकरीर और वो बयान आपको आपकी नज़र से गुजरना चाहिए जो कि उन्होंने मीडिया के साथ दिया और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी का जिम्मा भी अली अमीन गंडापुर पर डालते हुए इस बात का इजहार किया। इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर को तकरीर ही नहीं करनी चाहिए थी। मतलब ये है कि ना नौमन तेल होता, ना राधा नाचती, ना अली अमीन गंडापुर जो है वो तकरीर करते और ना ही अली अमीन गंडापुर साहब को इस तकरीर के एवज ये भुगतान भुगतना पड़ता कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने लाले पड़ गए हैं। क्योंकि ये बात तो अब तय होती हुई नजर आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब इज नो मोर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर माजरत कर चुके हैं, लोग तजुर्बे से ही सीखते हैं। देर रात के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर से राब्ता हुआ लेकिन तफसील से बात नहीं हो सकी। कल रात को ही वजाहत कर दी थी कि उनके साथ 2 लोग और थे, उनके भी फ़ोन बंद थे। बैरिस्टर साहब का कहना था कि जलसा 8 सितंबर को हुआ था लेकिन क्रैकडाउन 7 सितंबर की रात से ही शुरू हो गया था। इस्लामाबाद में पीटीआई की लीडरशिप और तंजीमी लीडर पंजाब जो है पंजाब से गिरफ्तारियां उनकी हुई थी। बैरिस्टर साहब का ये कहना था कि हमारे कुछ कारकुनान रात को ही पंजाब के इलाकों से पहुंच गए थे और इधर उधर छुपे हुए थे ताकि गिरफ्तारी से बच सकें। मुशीर इतलात का कहना था कि जलसा नाकाम बनाने के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत ने 24 घंटे पहले ही ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया था। उनका ये कहना था कि जमहूरी हकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में तकारीर जो हैं वो जज्बाती अंदाज में ही होती हैं। लीडर जज्बात में नहीं लाता, कारकुन खुद जज्बाती हो जाते हैं। कारकुन के जज्बात को कंट्रोल करने के लिए लीडर का तकरीर करना
पॉलिटिकल ग्रुप डायनामिक्स होती हैं। लीडरशिप ने जज्बाती तकरीर की तो नीचे कारकुन भी जज्बाती ही थे। बैरिस्टर साहब का ये कहना था कि तकरीर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाजेबा थे। तकरीर में बाज़ अल्फाज ऐसे थे जो किसी की नज़र में काबिल एतराज़ हो सकते थे। अगर काबिल एतराज़ अल्फाज अदा हुए भी हैं तो उनके लिए कवानीन मौजूद हैं। डेफेमेशन लॉ और दीगर कवानीन हैं जिनके तहत कार्रवाई की जा सकती थी। ये ना करें कि पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म होते ही MNAs को पकड़ना शुरू कर दें। पूरे मुल्क में टेंशन का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे खुदा न खास्ता किसी गैर मुल्की फ़ौज ने हमला कर दिया है। हम जमहूरी पार्टी और तहरीक हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं, इसमें सियासी इज्तिमात, जलसे, जुलूस और मुजाहरे भी होंगे। यानी बैरिस्टर साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर जो की थी वो एक स्टेट्समैन की तकरीर नहीं थी, वो एक लुच्चे की तकरीर थी, एक लफंगे की तकरीर थी, एक मवाली की तकरीर थी और एक ऐसी तकरीर थी जो बज़ाहिर शहद के असरात से लबरेज थी। और जब आप शहद के असरात से लबरेज तकरीर करेंगे तो फिर इस शहद के मज़े भी तो आपको चखने पड़ेंगे। सर, दुनिया के अंदर कोई फ्री कप नहीं आया चाय का, हर एक कप की आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। लिहाजा अब अली अमीन गंडापुर साहब को तकरीर की कीमत अदा करनी पड़ेगी और उसके लिए जो एक पॉलिटिकल माहौल है अब वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ है। कैसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सूरत हाल है। कल रात से ही अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर माहौल बनता रहा। कुछ लोगों ने कोई बात की, किसी ने कोई बात की, लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो इंकशाफ हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर साहब की तरफ से सामने आया था। और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के अंदर जनाब फैसल अमीन गंडापुर साहब का ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर की ग्वाचिया नहीं सी, उसको चाय की दावत दी गई थी। उससे कहा गया था कि आओ हमने तुम्हारे साथ बात करनी है, चाय इकट्ठे पीते हैं। और वो चाय की इस दावत के लिए अकेले ही निकल पड़े थे और उसके बाद ये जो चाय का दौर है ये 7.5 घंटे जारी रहा था। फैसल अमीन गंडापुर साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर साहब इनफैक्ट 7.5 घंटे तक इस्टेब्लिशमेंट के मेहमान थे और इस्टेब्लिशमेंट का मेहमान होने की वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त अमनो अमान की सिचुएशन है उसके ऊपर तवील सलाह व मशवरा किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इसके नताइज के तौर पर ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है इसको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मुकम्मल हमायत हासिल होगी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान की सिचुएशन पर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसका भरपूर अंदाज में साथ देगी। ये अली अमीन गंडापुर साहब के भाई का कहना है। अलबत्ता अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर पहुंच चुके हैं। पेशावर के अंदर उनका पहली जो अपने अहल खाना है उनके साथ मुलाकात हुई है और उसके बाद उन्होंने जो है वो इस बात का जिक्र किया है कि जनाब आज वो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के साथ मुलाकात करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट ऐलान आया है वो आया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से और उन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का इजहार किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। और अब उनका ये मानना है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना अली अमीन गंडापुर साहब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर अली अमीन गंडापुर साहब ने अज खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो फिर गवर्नर के तौर पर वो अली अमीन गंडापुर साहब को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस करेंगे या मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के हालात चल रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से उसमें बैड गवर्नर चल रही है, गवर्नर रूल की इम्पोजिशन भी कार्ड्स के ऊपर मौजूद है। और ये जो पैगाम है मेरा ख्याल है ये भी बहुत ज़्यादा सख्त है। दूसरी जाने जनाब हमारे जो सबसे ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी जनाब दिल भर के दिल बल्कि खोल के जो लत्ते हैं वो ले रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के। एक ट्वीट किया है उन्होंने और एक ट्वीट के अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब आपने 2 हफ्ते के बाद कहा था कि 15 दिन का अल्टीमेटम है, 15 दिन के अंदर मैं आऊँगा, 15 दिन के बाद मैं आऊँगा और आके अडियाला जेल से इमरान खान को ले जाऊँगा। 1 दिन गुजर गया, बाकी रह गए 14।
और अब बताएं कि आपका क्या माहौल है, क्या आप जनाब वाक़ईतन आएंगे ये जो है लेने के लिए इमरान खान साहब को अडयाला जेल से। दूसरी जानिब जो फैसल बाउडा साहब हैं, उन्होंने भी अपनी एक नई दुकान सजा ली है और उन्होंने इमरान खान साहब की एक ऑडियो जो कि बनी गाला में होने वाली एक मीटिंग की थी उसको भी जारी किया है, जिसके ज़रिए उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को जो अरशद शरीफ साहब हैं उनके मुबैना मर्डर का कबल अज़ वक्त ही इल्म था, उनको पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने इस मीटिंग की जिसकी ऑडियो जनाब फैसल बाउडा साहब ने जारी की है, उनका ये मानना है कि इसके अंदर भी इस बात का कोई जिक्र चल रहा था। अलबत्ता उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू के बाद इमरान खान की ज़िंदगी की जिम्मेदारी अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर ही आ गई है। और ये बात भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से मामलात आगे चल रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गिरफ्तारियां हुई हैं, इस हवाले से पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर दो राय है। एक बात तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये बात बावर करा दी है कि जनाब आप लोगों का अब पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई रोल नहीं। एक स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि ये जो गिरफ्तारियां की गई हैं कल रात को इस्लामाबाद से, इन गिरफ्तारियों को भी जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ 9 मई के वाक़यात या जनरल फैज़ हमीद नेक्सस के तौर पर देखा जाना चाहिए। और ये जो तमाम लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये बहुत जल्द आपको मिलिट्री ट्रायल के लिए नज़र आएंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये गिरफ्तारियां आइनी तरामीम के लिए की गई हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस गिरफ्तारियों का मकसद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुबैना एहतजाज को रोकना है जो इमरान खान साहब को फ़ौज की कस्टडी में दिए जाने के बाद मुतवक्किल था। ये मुख्तलिफ जो है ना आरा वो इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन इन तमाम आरा के बावजूद ये हकीकत अपनी जगह पर मुसलमा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के पॉलिटिकल कैरियर का ना सिर्फ अब इख्तिताम करीब है बल्कि आने वाले वक्त में हमें अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में बतौर वज़ीर आला नज़र नहीं आ रहे और ना ही वो जो पीटीआई की पॉलिटिक्स है उसके अंदर हमें फ्यूचर के अंदर कोई रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब का जो सियासत है उसके ऊपर लग गया है क्रॉस और अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो इस्तीफ़ा है इसका ऐलान कब करेंगे, या वो खुद इस्तीफ़ा देंगे या वो अपनी पूरी जमात को साथ लेकर ही डूबेंगे। वो कहते हैं ना बॉल इज़ इन हिज कोर्ट, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बॉल अब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के कोर्ट में है। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर क्या फैसला करते हैं। मुझे ज़रूर साथ कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।